हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमें दिया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, पोलिनोमियल टर्म्स निकालनी है और गिवन हमें है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी थी और हमें टर्म दी हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/4, सेकंड नंबर है -1। इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके दिया है 1/4 के, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू दिया है -1 के। इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारे पास एक टर्म बन के आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/4 x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 इक्वल टू 0। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 4, 1 की टेबल में 4 पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x² से 4 x² माइनस 4 से 4 कट हो जाएगा और 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई x से x माइनस प्लस माइनस 1 की टेबल में 4 पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 4। इसमें डिवाइड में है, उस साइड लेके जाएंगे 0 के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 0 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी 0। हमारी टर्म क्या बन गई है 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है इक्वेशन √2 और दी हुई है 1/3। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके है √2 के, ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके है 1/3 के। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। x² सेम एज इट इज, माइनस का साइन। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है √2 के, √2x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, 1 की टेबल में 3 पर 3 की x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 3 की टेबल 1 की टेबल में 3 पे 3 की √2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस 3 से 3 कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार हमारा ये टर्म बन गई है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे। उसमें हमने इक्वेशन दी हुई है 0 और √5। देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 0 के, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है √5 के। वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। x² सेम एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है √5 के इक्वल टू 0। x² सेम एज इट इज। देखो 0 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको छोड़ दो, प्लस √5 इक्वल टू 0। इस प्रकार ये हमारी जो टर्म्स है वो बन गई है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें इक्वेशन दिया है 1 और 1। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। x² सेम एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1,
एक्स सेम एज इट इज प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज माइनस 1 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारी ये टर्म बन गई है, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है। हमें इक्वेशन दी है -1/4 और 1/4। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 के। हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। जो हमें वैल्यू दी है हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -1/4 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है 1/4 इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आया 4। 1 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है 4 पे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से तो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 की टेबल में 4 1 पे 1 की करेंगे x से मल्टीप्लाई x प्लस 4 से 4 कट जाएगा 1 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 यहाँ पे डिवाइड में है 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0। इस प्रकार हमारे पास टर्म क्या बन गया है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो इक्वेशन क्या हमें दी है 4 और 1। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4 के और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1 के। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया है 4x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है 1 के 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारे पास टर्म बन के आई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन के साथ ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 3। थैंक यू।